अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान की सियासत गुज़श्ता 2 बरस से जिस शदीद हिजान, तलखी और मुहाज़राई का शिकार है, उसने ना सिर्फ जमहूरी अमल को मफलूज कर रखा है बल्कि पार्लिमान और इंतजामिया के दरमियान तवाज़ुन को भी बुरी तरह मुतासिर किया। ऐसे माहौल में एक तरफ सियासी इस्तेहकाम, स्ट्रीट मूवमेंट, 8 फरवरी के एहतजाज की तैयारियां और डायलॉग की बातें ज़ेरे गर्दिश हैं, और दूसरी जानिब केपी में दहशतगर्द दोबारा सरगर्म है, लेकिन पाक फौज दहशतगर्दों की राह में बड़ी दीवार बनकर खड़ी है। ऐसी सूरत हाल में अगर किसी सतह पर यह एहसास उभर रहा है कि सियासी बहरान का हल सड़कों पर नहीं बल्कि मुज़ाकरात और मुकालमे की मेज़ पर है, तो ये मस्बत पेशरफ्त है। इसी तनाजुर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से केपी के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का सिंध में सरकारी सतह पर इस्तकबाल महज एक रस्मी वाक़या नहीं बल्कि ये एक अलामती सियासी पैगाम दी है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सुहेल अफरीदी के इस दौरे सिंध से पहले यह खदशा जाहिर किया जा रहा था कि उन्हें लाहौर की तरह यहाँ भी रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, मगर ऐसा ना होना पीपल्स पार्टी के सियासी फहम और हिकमत अमली को जाहिर करता है। इसके बरक्स 2 हफ्ते पहले पंजाब में उनके दौरे के दौरान आपने देखा जो सूरत हाल पैदा हुई, उसने पंजाब हुकूमत को तनकीद की जद में ला खड़ा किया है। ये तमाम पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में हो रही है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत साबिक वज़ीर आज़म की अडयाला जेल में तकरीबन 2 साल कैद के खिलाफ मुल्क गिर मुहिम चला रही है। अगरचे विफाक में पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इत्तेहादी जमात है, मगर इसके बावजूद तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त देने का इंदिया देना मुबस्सिरीन के नज़दीक एक बहुत बड़ी अहम सियासी पेशरफ्त है। तमाम सियासी मुकालमे की राह में एक बड़ी रुकावट बानी चेयरमैन PTI से मुलाकात पर पाबंदी और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के ओहदे का खाली होना। साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब को 9 मई के मुकदमात में सजा और नाअहली के बाद ये आईनी मनसब 5 अगस्त 2025 से खाली है। अब ऐसे में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब का ये बयान कि आइंदा पार्लिमानी इजलास में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकर्रुरी का आईनी अमल शुरू किया जाएगा, एक निहायत अहम ऐलान है। दूसरी जानिब सियासी बयानात की सतह पर अब ये जो तजाद है, सख्ती है, ये वाज़ेह है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का ये मौक़िफ़ तहरीक इंसाफ स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करने की पोजीशन में नहीं है और इसकी किसी तहरीक की कामयाबी का कोई इम्कान नहीं है। ये बज़ाहिर ताकत के तवाज़ुन का बाकायदा तज्ज़िया तो हो सकता है, मगर इससे सियासी दर्जा हरारत कम होने के बजाय मज़ीद बढ़ने का खदशा है, क्योंकि एक तरफ मुज़ाकरात की बात होती है तो एक तरफ हुकूमत की जानिब से ऐसे बयानात दाग दिए जाते तो हुकूमत भी कन्फ्यूज़ है, समझ नहीं आ रही। हकीकत क्या है, पाकिस्तान को इस वक्त ना किसी नई स्ट्रीट मूवमेंट का मुतहमिल हो सकता है और ना ही मुसलसल सियासी डेडलॉक का। सिंध में जो सुहेल अफरीदी साहब का इस्तकबाल हुआ, जलसे की इजाज़त हुई, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकर्रुरी से मुतालिक जो पेशरफ्त है, अगर महज वक्ती सियासी हिकमत अमली की बजाय एक मुस्तकिल जमहूरी रवैये में ढल जाए तो यही अमल मुस्तकबिल में एक वसी तर कौमी मुकालमे की बुनियाद बन सकता है। अगर हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है वाकई, तो बानी चेयरमैन PTI से तहरीक के तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान के रहनुमाओं और PTI की जो सीनियर क़यादत है उसकी मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही? अगर मुज़ाकरात में संजीदगी है तो फिर पीपल्स पार्टी की तरह सुहेल अफरीदी को लाहौर में स्ट्रीट मूवमेंट की इजाज़त क्यों नहीं दी गई? तहरीक के तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान के रहनुमाओं का रास्ता आखिर क्यों रोका गया? कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी में गैर ज़रूरी ताख़ीर आखिर क्यों की जा रही है? इस वक्त मुल्क में जो सियासी मुफाहमत है वो आखिर कैसे मुमकिन हो सकती है, और मुफाहमत के मामले में क्या नवाज शरीफ साहब कोई किरदार अदा कर सकते हैं? तहरीक इंसाफ की जानिब से जो 8 फरवरी के एहतजाज की तैयारियां हैं इस वक्त उरूज पर हैं। क्या 8 फरवरी से पहले मुज़ाकरात में कोई वाकई संजीदगी को ब्रेक थ्रू हो सकता है?